अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय राजनीति का एक ऐसा नाम है जो न सिर्फ अपने उसूलों पर अटल रहे बल्कि अपने समकालीन राजनेताओं को भी सरल और उदार राजनीति की सीख दी। अटल बिहारी भारतीय राजनीति के उन चुने हुए कद्दावर राजनेताओं में शुमार रहे जिन्हें सभी ने सराहा। जिसने अटल को जाना, जिसने उनकी राजनीति को समझा, वो उनका मुरीद बन गया। ऐसे ही एक प्रशंसक देहरादून में भी हैं जिनके घर में उनका कई बार आना जाना रहता था। देखिए रिपोर्ट। कल कल करते आज हाथ से निकले सारे, भूत भविष्यत की चिंता में वर्तमान की बाजी हारे। पहरा कोई काम न आया, रसघट रीत चला, जीवन बीत। सरल व्यक्तिगत और ओजस्वी कंठ वाले अटल का उत्तराखंड से गहरा नाता रहा है। ये नाता इसीलिए भी है क्योंकि उत्तराखंड को अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में लाने में स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अटल जी ही थे जिन्होंने उत्तराखंड को विशेष राज्य का दर्जा दिया। वाजपेयी सरकार में ही उत्तराखंड देश का 27वां राज्य बना। अटल जी का यूं तो संपूर्ण उत्तराखंड से गहरा नाता रहा, मगर उन्हें दून और मसूरी से खास लगाव था। पहाड़ों की रानी मसूरी उन्हें बहुत आकर्षित करती थी। उनका एक साधारण व्यक्ति की तरह यहाँ स्कूटर पर घूमना आज भी दून वासियों के जहन में ताजा है। देहरादून में उनके पारिवारिक मित्र स्वर्गीय नरेंद्र स्वरूप मित्तल से उनका गहरा नाता रहा। नरेंद्र स्वरूप मित्तल के पुत्र एवं भाजपा नेता पुनीत मित्तल ने उनके साथ बिताए दिनों को याद करते हुए बताया कि अटल जी जब भी देहरादून आते थे तो उन्हीं के घर रुकते थे और उनके पापा के साथ स्कूटर में देहरादून शहर में घूमते थे। ये जो पुरानी पीढ़ी के जब भी लोग रहते थे जिन्होंने वास्तव में काम खड़ा करा, वो आते थे तो हमारे यहाँ रुकते थे और फिर पिताजी के साथ उनकी गाड़ी पे कहीं जाना, सब पूरा दौरा करना होता था और मतलब सौभाग्यशाली है। नहीं, वो स्कूटर मेरे पास आज भी है, लेकिन ज़्यादातर नहीं घूमे। लेकिन यह है कि उसमें एक आध दो कार्यकर्ताओं के घर गए, जैसे हमेशा आते थे तो कोई कार्यकर्ता मिसिंग था। जैसे महेंद्र कुमार जैन जी थे, अरे भाई जैन साहब दिखाई नहीं दे रहे इस बार। उन्हें बताया गया कि उनकी तबीयत खराब है, कह रहे आओ चलो होके आते हैं। अब जैन साहब का घर गली में था तो स्कूटर पे बैठ के होया है। ऐसा नहीं कि उन्हें स्कूटर पे घूमे, थोड़ा बढ़ गया वो, लेकिन यह है कि वो स्कूटर पे भी बैठने में हिचकिचाते नहीं थे। वैसे तो गाड़ी थी, उनको गाड़ी मुहैया, फिएट कार थी हमारे पास, 55-50 नंबर था उसका, उसमें घुमाते थे। साधारण फिएट थी, उसी में घूमते थे। अटल जी को जब भी अवसर मिलता था वो मसूरी आते थे और यहाँ की शांत वादियों में आत्ममंथन करते थे। देहरादून में उनके पारिवारिक मित्र स्वर्गीय नरेंद्र स्वरूप मित्तल रहते थे। वाजपेयी जब भी दून आते तो उनके पास खासा वक्त गुजारते थे। आज भी मित्तल परिवार के पास तस्वीरों के रूप में उनकी यादें अभी भी मौजूद है। अटल जी में सरलता ऐसी थी कि वो अपने सम्मान का छोटा सा ब्रीफकेस भी खुद उठाते थे। ट्रेन से आते जाते थे। उनके ब्रीफकेस में एक धोती कुर्ता, रुमाल और टूथब्रश होता था। पुनीत मित्तल की 12 फरवरी 1993 को शादी हुई तो उसमें भी अटल जी दून आए। पुनीत ने बताया कि उनकी याद में कम से कम 50 मर्तबा अटल जी उनके घर आए होंगे। प्रधानमंत्री बनने के बाद अटल जी जब परिवर्तन रैली में देहरादून आए तो उन्होंने पूरे मित्तल परिवार के साथ नाश्ता भी किया था। एक ब्रीफकेस होता था छोटा सा, जिसमें थोड़े से कपड़े, एक धोती कुर्ता और रोज में जाए कपड़े, इसके अलावा कुछ नहीं होता था उनके पास। मैंने एक बात वैसे तो बताई, लेकिन आज आपको बताता हूँ। जैसे वो जब स्नान करके बाहर निकलते थे तो अपने कपड़े धो के और नलके पे तय करके रखते थे कि सुखा देना ताकि प्रेस न करनी पड़े। बहुत साधारण व्यक्तित्व थे और छोटा ब्रीफकेस इसलिए रखते थे क्योंकि कुली नहीं करते थे, खुद उठाना होता था, इसलिए बड़ा ब्रीफकेस रखेंगे तो भारी हो जाएगा। मैंने तो उनका मतलब स्नेह प्यार उनका बहुत मिला हमें और बहुत स्नेह से उन्होंने यहाँ के कार्यकर्ताओं का ध्यान रखा। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मेरे को, हम सबको माननीय अटल जी का मेरे विवाह में आशीर्वाद प्राप्त हुआ। दिल्ली से मेरे विवाह को अटेंड करने के लिए और मेरे को आशीर्वाद, हम सबको आशीर्वाद देने के लिए वो आए। बहुत भाग्यशाली हैं हम और कि हमारे विवाह में उन्होंने। भले ही आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे बीच में न हो, लेकिन उनके विचार और किए गए कार्यों को आज भी देश याद कर रहा है।
यही नहीं, उत्तराखंड से भी उनका गहरा नाता रहा है। आज उन्हीं की वजह से उत्तराखंड 27वें राज्य के रूप में बना है, जिससे उत्तराखंड के लोग उन्हें हमेशा याद करते रहेंगे। देहरादून से उपेंद्र सिंह राणा की रिपोर्ट।